Hello everyone. Today we are ready with the third subtopic of equality, that is three dimensions of equality. After considering what kind of social differences are unaccepted, we need to ask what are the different dimensions of equality that we may pursue or seek to achieve in society. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, हमने पहले इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारे समाज में अलग अलग कितने तरह की इक्वालिटीज़ हैं. आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर अनएक्सेप्टेड, किस किस तरह के सामाजिक डिफरेंसेस जो कि हमारे समाज में एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं समानता के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में. While identifying different kind of inequality that exist in society, various thinkers and ideologies have highlighted three main dimensions of equality, namely, जब हम असमानता की बात करते हैं तो अलग अलग विचारकर्ता, आइडियोलॉजिस्ट, इन्होंने हाईलाइट किया है तीन मुख्य परिप्रेक्ष्य इक्वालिटी का. वो है राजनैतिक, सोशल एंड इकोनॉमिक, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक. इट इज़ ओनली बाय एड्रेसिंग ईच ऑफ दीज थ्री डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी कैन वी मूव टूवर्ड्स अ मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी. यदि हम इन तीनों विषयों को बहुत ही गहराई से अध्ययन करें तो हम जान पाएंगे कि समाज को किस तरह से और न्याय संगत और समान बनाया जा सकता है. We are starting with our first one, that is political equality. In democratic societies, political equality would normally include granting equal citizenships to all the members of the state. यदि हम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सोसाइटीज़ की बात करें तो नॉर्मली जब हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो हमें ये जहन में आता है कि सारे नागरिक को समान अधिकार मिले. As we'll read in the chapter on citizenship, equal citizenship brings with it certain basic rights such as the right to vote, freedom of expression, movement and association and freedom of belief. जैसे कि हम जानते हैं सिटीजनशिप चैप्टर के पढ़ने के बाद कि सिटीजनशिप जो है वो कुछ बेसिक अधिकार हमें देती है, जैसे वोट करने का अधिकार, अपने बात को रखने का अधिकार, अपने जगह पे, अपने देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने का अधिकार, एसोसिएशन संगठन बनाने का अधिकार और विश्वास का अधिकार. कोई भी बिलीफ हम मान सकते हैं, उसका अधिकार. देयर आर राइट्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू इनेबल सिटीजन टू डेवलप देमसेल्फ एंड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है और जो नागरिकों को डेवलप करने, उनको अपने आप को डेवलप करने और हमारे देश के अफेयर्स, जो राजनीतिक अफेयर्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. बट दे आर लीगल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज. लेकिन कुछ न्यायिक अधिकार है जो कि संविधान कानून बना के हमें देती है. वी नो दैट कंसिडरेबल इनइक्वालिटी कैन एग्जिस्ट इवन इन कंट्रीज़ विच ग्रांट इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स. हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पे कि समान अधिकार दिया जाता है, इक्वालिटी दिया जाता है सभी को, वहाँ भी यदि हम गौर से देखें तो कहीं उन सारे देशों में भी असमानता दिखाई देती है. दीज इनइक्वालिटीज़ आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स. और ये असमानता इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि लोगों को, वहाँ के सिटीजन्स को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में मिलती है. फॉर दिस रीज़न अ डिमांड इज़ ऑफन मेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. और यही कारण है कि ये डिमांड हमेशा रहता है ताकि समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अवसर मिले, और फॉर अ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड, एक लेवल मिले फील्ड जिसमें कि सब
कार्य कर सके. बट वी शुड रिमेंबर दैट ऑल्दो पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी बाय इटसेल्फ मे नॉट बी सफिशिएंट टू बिल्ड अ जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक राजनीतिक और न्यायिक समानता ही नहीं है, ये दोनों समानता के होना सफिशिएंट नहीं है एक ऐसा जस्ट समाज बनाने के लिए जहाँ न्यायपूर्ण सब कुछ हो और समान अधिकार, समानवादी अधिकार, समाज में सभी को समान अधिकार हो, ऐसा समाज बनाने के लिए इट इज़ सर्टनली एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इट. ये ज़रूर ही ये दोनों जो हैं लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इसके, लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है. सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी. सामाजिक राजनैतिक समानता जो है या समानता, कानून के नज़रों में जो समानता है वो पहला स्टेप है इक्वालिटी के परस्यूट में. बट इट ऑफन नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसको इसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा एक इक्वालिटी की आवश्यकता होती है, जो होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता. वाइल द फॉर्मर इज़ नेसेसरी टू रिमूव एनी लीगल हर्डल, जबकि पहला वाला जो है वो किसी तरह के लीगल हर्डल को हटाने के लिए आवश्यक है, विच माइट एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम अ वॉइस इन गवर्नमेंट एंड डिनाई देम एक्सेस टू अवेलेबल सोशल गुड्स. The pursuit of equality requires that people belonging to different groups and communities also have a fair and equal chance to compete for those good and opportunities. अलग अलग समाज के तबके के लोग, अलग अलग श्रेणियों के लोगों को एक जैसा अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए. For this, it is necessary to minimize the effect of social and economic inequality. और इसके लिए ये ज़रूरी है ताकि सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम से कम किया जाए एंड गारंटी सर्टन मिनिमम कंडीशन ऑफ लाइफ टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. कुछ एक मिनिमम कंडीशन होना चाहिए जो लिविंग के लिए चाहिए समाज में, और ये सबको समान तरह से मिलना चाहिए. जैसे कि उदाहरण के तौर पर एडिक्वेट हेल्थ केयर, एक अच्छा स्वास्थ्य की देखरेख की गारंटी मिलनी चाहिए समाज की तरफ से. द अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन, समाज में सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए. एडिक्वेट नरिशमेंट, सही भोजन का अधिकार होना चाहिए. एंड अ मिनिमम वेज, और जितने भी लोग काम करते हैं उनको एक पर्टिकुलर मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए. अमंग अदर थिंग्स, इन द absence of such facilities, it is exceedingly difficult for all the members of the society to compete on equal terms. यदि ये सारी चीज़ें एक समान तौर पे समाज में सभी लोगों को नहीं मिलेगी तो ये बहुत मुश्किल है कि समाज समान तौर पर compete कर पाए, स्पर्धा कर पाए. Where equality of opportunity does not exist, a huge pool of potential talent tends to be wasted in society. और ये ना होने के कारण ही हमारे समाज में एक ह्यूज तबके के लोगों में जो ये टैलेंट की पोटेंशियल है, ये गुणों का भंडार है, वो हमारे समाज में वेस्ट होता जा रहा है. In India, a special problem regarding equal opportunities come not just from lack of facilities but from some of the customs which may prevail in different parts of country or among different groups. हमारे देश में एक स्पेशल तरह की प्रॉब्लम है. जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं, ऐसे ट्रेडिशन है जो कि इसमें डिफ्रेंशिएट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम औरतों को ले लेते हैं. फॉर इंस्टेंस, मे नॉट एन्जॉय इक्वल राइट एंड इनहेरिटेंस इन सम ग्रुप. जो दादा परदादाओं की संपत्ति है उसको इनहेरिट करने में उनको समान अधिकार नहीं दिया जाता. और देयर मे बी स्पेशल प्रोहिबिशन रिगार्डिंग देयर टेकिंग पार्ट इन सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं करने दिया जाता फीमेल को, यानी वुमेंस को. और दे मे इवन बी
डिस्करेज फ्रॉम ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन, कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि उन्हें उच्च शिक्षा का अधिकार भी नहीं दिया जाता। द स्टेट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन सच मैटर, और इस तरह के मैटर्स में हमारे सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इट शुड मेक पॉलिसीज़ टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन और हरेसमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस और एम्प्लॉयमेंट, to provide incentives to open up education or certain professions to women and other such measures। यहाँ हमारा जो सरकार है वो इंटरफेयर कर सकती है और इस डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकती है। जहाँ कि हम प्रोफेशनल क्षेत्र में देखते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र में देखते हैं कि वुमेंस को बहुत सा अधिकार नहीं दिया जाता। यहाँ सरकार हस्तक्षेप करके उन्हें ये अधिकार दिलाने में अपना कारगर योगदान दे सकती है। बट सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन रेजिंग अवेयरनेस एंड सपोर्टिंग दोज हु वांट टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की भूमिका है इसमें अवेयरनेस करने के लिए या फिर लॉज बनाने के लिए, वुमेंस को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि ये हम इंडिविजुअल्स का भी इसमें रोल है, सामाजिक संगठनों का भी इसमें रोल है, ताकि वे अवेयरनेस को बढ़ाएं और इस चीज़ को सपोर्ट करें। दैट वाज ऑल अबाउट सोशल इक्वालिटी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि आर्थिक समानता। एट द सिंपलेस्ट लेवल वी वुड से दैट इकोनॉमिक inequality exists in society if there are significant differences in wealth, property और income between individuals और classes। एक सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो आर्थिक असमानता वहाँ एग्जिस्ट करती है यदि समाज में हम डिफरेंस देखते हैं लोगों के वेल्थ में। कुछ लोग अधिक वेल्दी हैं तो कुछ कम वेल्दी हैं, कुछ के पास कम पैसे हैं। प्रॉपर्टी किसी के पास अधिक है तो किसी के पास कम है, किसी के पास है ही नहीं। और इनकम के क्षेत्र में भी किसी की इनकम बहुत अधिक है, किसी की इनकम बिल्कुल नहीं है। One way of measuring the degree of economic inequality in a society would be a measure the relative difference between the richest and poorest group। ये डिफरेंस हम देखते हैं यदि हम एक richest group को देखें और एक poorest group को देखें तो यह अंतर साफ तरह से हमें दिखाई देती है। Another way could be to estimate the number of people who live beyond the पॉवर्टी लाइन। और दूसरा तरीका इसको एस्टिमेट करने का है कि हमारे समाज में, हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम हैज़ प्रोबेबली नेवर एग्जिस्टेड इन ए सोसाइटी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कभी भी हमारे समाज में इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी और इनकम नहीं थी। Most democracies today try to make equal opportunities available to people in belief that this would at least give those who have talent and determination the chance to improve their condition। बहुत सारे डेवलप्ड देश ये अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें समानता लाई जाए इस विश्वास के साथ, ताकि जिनमें डिटर्मिनेशन है, जिनमें टैलेंट है, वो आगे बढ़े और अपने कंडीशन को इम्प्रूव करे। विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इनइक्वालिटीज़ में कंटिन्यू। यदि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे भी दे फिर भी इनइक्वालिटी कंटिन्यू करेगा to exist between individuals, but there is the possibility of improving one's position in society with sufficient effort। लेकिन हम ये देख पाएंगे कि उसमें जिन लोगों में डिटर्मिनेशन है, टैलेंट है कुछ कर गुजरने की, वो अपनी पोजीशन को समाज में बेहतर बना पाएंगे। Inequalities which are entrenched, that is, which remain relatively untouched over generations are more dangerous for a society। वो असमानता जो बहुत दिनों से समान तौर पे चली आई है, जनरेशन ओवर जनरेशन एक समान चले जाए, जैसे कि रिच समाज, उसके वंशज रिच ही रहते चले आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और गरीब, उसके वंशज गरीब ही रहते चले आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ऐसे क्षेत्र में बदलाव लाना बहुत ही खतरनाक है। If in a society certain class of people have enjoyed considerable wealth and the power which goes with it,
over generation, the society would become divided between those classes and the other who have remained poor over generation. ये तो obvious ही बात है कि हमारे समाज दो भागों में बढ़ जाएंगे यदि एक certain class के लोगों के पास अधिक संपत्ति होगी और एक certain class के लोगों के पास ज़रूरत से कम संपत्ति होगी तो समाज दो भागों में विभक्त हो जाएगा। जिनके पास संपत्ति होगी उनके पास ऑटोमेटिकली पावर भी आ जाएगा और जो गरीब हैं वो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। ओवर टाइम सच क्लास डिफरेंसेस कैन गिव राइज टू रिसेंटमेंट एंड वायलेंस। और एक समय आएगा यदि इसके अगेंस्ट कोई भी आवाज़ उठाई जाए तो रिसेंटमेंट और वायलेंस ही देखने को मिलेगी क्योंकि पावरफुल लोगों के पास पावर है टू सप्रेस इट। Because of the power of wealthy class, it might prove difficult to reform such a society to make it more open and egalitarian. इस तरह के समाज जहाँ की वेल्दी क्लास के लोगों के हाथ में पावर होगी तो ऐसे समाज को सुधारना, वहाँ रिफॉर्म लाना बहुत ही मुश्किल होगा और उसे समानवादी बनाना तो और भी अधिक कठिन कार्य माना जाएगा। Marxism and liberalism are two important political ideologies of our time. हमारे समय की दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद और उदारवाद लिबरलिज्म। Marx was an important 19th century thinker who argued that the root cause of entrenched inequality was private ownership of important economic resources such as oil or land or forest as well as other forms of property. मार्क्स जो कि 19वीं शताब्दी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक थे, उन्होंने इस असमानता पे आर्ग्यू करते हुए कहा है कि इसका जो रूट कॉज है वो है प्राइवेट ओनरशिप। किसी भी चीज़ के लिए किसी प्राइवेट ग्रुप का ओनरशिप का होना ही इसकी जड़ है। और ये ओनरशिप किस चीज़ का है तो आर्थिक रिसोर्सेज का, जितने भी आर्थिक धन दौलत जहाँ से कमाई जा सके उन रिसोर्सेज का, जैसे कि ऑयल फील्ड जहाँ भी है, और लैंड प्रॉपर्टी जिसके पास है, फॉरेस्ट जिसके पास है, एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, और भी दूसरे तरह के फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी जिनके पास है। ये प्राइवेट ओनरशिप ही सबकी जड़ है इनइक्वालिटी की। ही पॉइंटेड आउट दैट सच प्राइवेट ओनरशिप डिड नॉट ओनली मेक द क्लास ऑफ ओनर्स वेल्दी। इस तरह के ओनरशिप एक पर्टिकुलर क्लास को वेल्दी ही नहीं बनाते, इट ऑल्सो गिव देम पॉलिटिकल पावर। और जो लोग वेल्दी होते हैं उनके पास राजनीतिक शक्ति अपने आप आ जाती है। सच पावर इनेबल्स देम टू इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसीज एंड लॉज। और ये पावर उनको ये ताकत देती है कि वो राष्ट्र की नीतियाँ और कानून को बनाने बिगाड़ने में अपना योगदान दे सके। दिस कुड प्रूव अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इस तरह का यदि समाज होगा तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फील दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स सपोर्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़। मार्क्सवाद और समाजवाद का ये मानना था कि ये जो आर्थिक असमानता है यही जड़ है समाज में असमानता लाने के लिए। Therefore, to tackle inequality in society, we need to go beyond providing equal opportunities and try and ensure public control over essential resources. तो इस चीज़ को हटाने के लिए समाज में इस चीज़ से ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये जितने भी असेंशियल रिसोर्स है समाज में उस पर पब्लिक का अधिकार होना चाहिए। सच व्यूज़ मे बी डिबेटेबल बट दे हैव रेज्ड इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ विच नीड टू बी एड्रेस्ड। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इस पे डिबेट किया जा सकता है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के तरफ एड्रेस करने के लिए हमें प्रेरित करती है। An opposing point of view can be found in liberal theories. जब हम उदारवादी थ्योरीज़ को देखते हैं तो कुछ अलग ही थ्योरी देखने को मिलती है, इसकी अपोजिंग थ्योरी देखने को मिलती है। लिबरल्स अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। लिबरल्स जिस सिद्धांत को लेके चलते हैं वो है प्रतिस्पर्धा का
सिद्धांत as the most efficient fair way of distributing resources and rewards in the society, जो कि सबसे efficient तरीका है ताकि हम समाज में सारे रिसोर्सेज और रिवॉर्ड्स को सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर सके. दे बिलीव दैट वाइल स्टेट्स मे हैव टू इंटरवेन टू ट्राई एंड इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, दिस कैन नॉट बी इटसेल्फ ब्रिंग इक्वालिटी. यदि समाज में सरकार इसमें हस्तक्षेप भी करती है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे, इक्वल जस्टिस सबको दे, तो पर भी वो सबको समान तरह से जज नहीं कर सकती. कंपटीशन बिटवीन पीपल इटसेल्फ ब्रिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी. उनका मानना है कि कंपटीशन जो है, हेल्दी कंपटीशन बिटवीन पीपल इन free and fair condition is the most just and efficient way of distributing rewards in the society. कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा लोगों के बीच में जो है, जो कि फ्री हो, फेयर हो, कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं हो, जिसमें ये सबसे अच्छा और इफ़िशिएंट तरीका है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट, समाज में रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का. फॉर देम एज लॉन्ग एज कंपटीशन इज़ ओपन एंड फ्री, जब तक ये कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा सबके लिए खुली है और फ्री है, inequalities are unlikely to become entrenched and people will get due rewards for their talents and efforts. यदि ये सबके लिए खुला है और फ्री है तो सबको समान तौर पे रिवॉर्ड मिलेगा इसका, उनके टैलेंट का और उनके एफर्ट्स का. For liberals, the principle of competition is the most just and efficient way of selecting candidates for jobs or admission to the educational institution. Liberals के हिसाब से, उदारवादों के हिसाब से ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये सबसे सही तरीका है. क्या, किस चीज़ के लिए? तो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए, आइदर जॉब में हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए. फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के तौर पे, इन आवर कंट्री मैनी स्टूडेंट्स होप फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज. हमारे देश में बहुत सारे बच्चे 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं एंड एंटर इन हाईली कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट एंड द कोर्स हैव stepped into to regulate educational institute and the entrance test to ensure that everybody get a fair and equal chance to compete. ये competitive examination सबको फेयर और एक समान अवसर देता है compete करने के लिए. Some may still not get admission, but it is considered to be the fair way of distributing limited seat. उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एडमिशन नहीं मिलती, लेकिन यह समाज में रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे सही तरीका है ताकि लिमिटेड सीट्स को सही तरीके से बांटा जा सके. अनलाइक सोशलिस्ट, लिबरल्स डू नॉट बिलीव दैट. समाजवादी की तरह उदारवादी लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक असमानता आर नेसेसरीली लिंक्ड. ये सभी एक दूसरे से लिंक्ड है. दे मेंटेन द इनइक्वालिटीज इन सच ऑफ दीज स्फीयर्स शुड बी टैकल एप्रोप्रिएटली. ये सब इनका मानना है कि अलग अलग स्फीयर में इसको टैकल करना चाहिए एप्रोप्रिएट वे में. दस, डेमोक्रेसी कुड हेल्प टू प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वालिटी, बट इट मे बी नेसेसरी टू ऑल्सो डिवाइस डिफरेंट स्ट्रैटेजीज to deal with society differences and economic inequalities. The problem for liberals not inequality. The problem for liberal is not inequality. तो इन उदारवादियों के लिए प्रॉब्लम असमानता नहीं है एज सच, बट अनजस्ट एंड एंट्रेंच्ड अनइक्वालिटी. जबकि जस्ट वे में इन लोगों को ट्रीट नहीं करना, सही तरीके से इन लोगों को ट्रीट नहीं करना, जिसके कारण कि समाज में असमानता फैलती है, विच प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम डेवलपिंग देयर कैप. और यही कारण है कि लोग अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से, अपने जितनी टैलेंट है उसको पूरी तरह, अपनी कैपेबिलिटी को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाते. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. Thank you everyone. If you like my content, do like and subscribe us.